Assalamualaikum everyone, this is Dr. Starley Star and welcome back to a new video. So in this video we will discuss about the order flow and the refined version of order flow, order block and order block को भी इस वीडियो में हम मास्टर लेवल एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड इस तरीके से चल रही हो तो उस बुलिश ट्रेंड में हर जो निचले सेल की डायरेक्शन की हमारे पास पुल बैक होता है वो पुल बैक सिंपल हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो होता है। और इसी तरीके से अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रही हो तो उस डाउन ट्रेंड में यानी ट्रेंड की अपोजिट जो पुल बैक होती है वो हमारे पास सिंपल एक ऑर्डर फ्लो होता है। अब मार्केट में जब भी हमारे पास एक बिग मोमेंट आती है तो वो इस ऑर्डर फ्लो से ही आती है और इस ऑर्डर फ्लो के एरिया को हम रिफाइन करके इससे ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं एंड उस ऑर्डर ब्लॉक से हम एग्जैक्टली लो एसएल के साथ अपनी टीपी सेट करते हैं एंड मार्केट में अपने पोजीशंस बनाते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक को समझाने से पहले ऑर्डर फ्लो को मैं आप लोगों को एक लाइव मार्केट में यहाँ पे दिखा दूं। अब अगर मार्केट में यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने इसकी बारीकी में समझना है क्योंकि एडवांस लेवल में ऑर्डर ब्लॉक में आज आप लोगों को हर कंडीशन के साथ सिखाऊंगा। अब यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, इसमें जो भी अपोजिट पुल बैक होगा तो जितने भी सेल साइड की विक होगी वहां से लेके बाई साइड की टॉप की विक तक ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है। अब इस ऑर्डर फ्लो के अलावा यहां से एक बाइंग की पुल बैक आई है तो यहां इस विक से लेकर यहां पर जो हमारे पास टॉप की हाई होगी ये एक ऑर्डर फ्लो है। अब इस ऑर्डर फ्लो के बाद अगर मैं देखूं तो मार्केट यहां से उठा है यहां तक आया है, ठीक है, ये एरियाज तो ये सारे साइडवे मूवमेंट है तो इसमें से ये जो सबसे बड़ा ये ऑर्डर फ्लो है इसको मैं यहां पे ड्रा करूंगा। बाकी इस ऑर्डर फ्लोज को ड्रा नहीं करूंगा क्योंकि ये रियल ऑर्डर फ्लोज नहीं है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है तो ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बाई की मूवमेंट को देखें तो बाई की मूवमेंट में यहां से हमारे पास सेलिंग स्टार्ट हुई है एंड यहां तक आई है, बाकी ये इसका इंटरनल मूवमेंट है तो ये एक ऑर्डर फ्लो है एंड मार्केट में बिग मूवमेंट इस ऑर्डर फ्लो से ही हमारे पास आती है। अब अगर मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड है हमारे पास ये एक डाउन ट्रेंड है, यहां पे मैं अगर ऑर्डर फ्लो ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है एंड इस ऑर्डर फ्लो से मार्केट डाउन गई है। अब ऑर्डर फ्लो आप लोगों को समझ आ गया है तो ऑर्डर फ्लो के बाद में आप लोगों को अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स इन उसकी टाइप समझाता हूँ, रियल ऑर्डर ब्लॉक समझाता हूँ कौन से है एडवांस वर्जन में, क्योंकि बेसिक ऑर्डर ब्लॉक्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में सिखाया हुआ है एंड फिर हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करेंगे वो भी आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेते हो क्यों नहीं होता, क्यों वो रियल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता या उसकी पोजीशन गलत होती है उस ऑर्डर ब्लॉक की, तब आप एक गलत ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेते हो एंड एक रियल ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों से मिस हो जाता है। तो यहां पर मैं अगर आप लोगों को समझाऊं मार्केट की स्ट्रक्चर को पहले आपने समझना है। मार्केट सिंपल इस टाइप की मूवमेंट करता है, मार्केट ने यहां पे इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है, जैसे मार्केट ने इस जगह पे इंड्यूसमेंट ले ली हमारे पास यानी आईडीएम हो गया तो यहां पे ये एरिया मेरे पास एक हायर हाई हो गई। अब हायर हाई होने के बाद मार्केट में इंड्यूसमेंट के बाद इस तरीके से यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने के बाद हमारे पास अब ये जो एरिया है ये एक हायर लो हो गई। अब हायर लो होने के बाद मार्केट चाहे जितनी भी बुलिश की मूवमेंट करे, फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट पुल बैक लेके इस तरीके से जाए फिर पुल बैक लेकर मार्केट ऊपर चली जाए एंड जब हमारे पास यहाँ पे दोबारा से कोई आईडीएम करेगी, इंड्यूसमेंट करेगी तो इसका मतलब एक न्यू हायर हाई हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब जब न्यू हायर हाई हमारे पास क्रिएट होती है
तो हमारे पास हर ऑर्डर फ्लो में, यानी इसमें ये एक ऑर्डर फ्लो है, फिर ये एक ऑर्डर फ्लो है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो ये एरिया है ये भी एक ऑर्डर फ्लो है। तो इस ऑर्डर फ्लोज के अंदर हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को देखना है। अब जहां पर बेसिक वर्जन में मैंने आप लोगों को समझाया है कि ऑर्डर ब्लॉक्स हमेशा वही ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हो या चेंज ऑफ कैरेक्टर या पुल बैक में हो। अब ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमने समझना है कि अगर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होगा तो वो तब ही ऑर्डर ब्लॉक होगा जबकि वो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर होगा। जब भी इस ऑर्डर फ्लोज के अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा उसकी एक्यूरेसी हाई होगी, इस ऑर्डर फ्लो से बाहर का ऑर्डर ब्लॉक होगा तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी। अब यहां पे हमने ऑर्डर ब्लॉक निकालना है। अब ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि फॉर एग्जांपल ये फुल बैक ले ले एंड हम बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो बेसिक वर्जन में मैंने समझाया था कि लास्ट हमारे पास जो रेड कैंडल होगी वही लास्ट रेड कैंडल हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। बट आज हम इसकी एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं। तो अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं तो हर पुल बैक के बॉटम में फर्स्ट कंडीशन होगी कि ऑर्डर ब्लॉक तब ही एक रियल ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा कि उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होगी। अब एफवीजी क्या है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया है प्रीवियस क्लासेस में, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी नंबर कंडीशन ये होगी कि अगर हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है तो अब एडवांस वर्जन के ऑर्डर ब्लॉक्स में कलर मैटर नहीं करता। अब ऑर्डर ब्लॉक पे हम वही कैंडल ड्रॉ करेंगे जिसका विक सबसे बॉटम हो। फॉर एग्जांपल ये एक रेड कैंडल है, यहां पे ये इसकी विक है। अब इसकी विक जब ये हो गई तो इसके साथ यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है, बट इस ग्रीन कैंडल की विक हमारे पास रेड कैंडल से नीचे है। तो जब नीचे होगा तो हमारे पास एडवांस वर्जन के ऑर्डर ब्लॉक में प्रीवियस रेड कैंडल नहीं आती। हमारे पास एडवांस वर्जन में ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होगी जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी। तो अगर आप लोग गौर से यहां पे देखो तो मार्केट में इस कैंडल की सेलिंग इस प्राइस तक है एंड इससे नीचे सेलिंग आई है दूसरी कैंडल में, तो सबसे लोअर सेलिंग पॉइंट इस कैंडल का है। तो हम यहां पे इस कैंडल को यहां पे ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, ना कि रेड कैंडल में। चाहे ये कैंडल ग्रीन भी हो तो यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। लाइव मार्केट में अभी मैं जाकर आप लोगों को समझाऊंगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, बट इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी और उससे अगली कैंडल ऐसी होगी तो उसके बीच में यहां पे एफवीजी भी मस्ट है कि इसके बीच में यहां पे एफवीजी हो, ये लाजमी होनी चाहिए। अब ये हमारे पास आप लोग समझ गए कि लास्ट हमने सेलिंग कैंडल निकालनी है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास मार्केट में आप लोगों ने क्या करना है, डाउन ट्रेंड के लिए लास्ट बाइंग कैंडल देखनी है, साथ में एफवीजी देखना है। अब जब यहां तक आप लोग समझ गए होंगे तो अब उस ऑर्डर फ्लो के अंदर जब हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो उसमें एक कंडीशन हमारे पास ऐसा भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक रेड कैंडल है, ये इसकी इस टाइप की विक है। अब मार्केट में ये हो गया है कि यहां पे एक बुलिश कैंडल बनी है, इसका कलर ही मैं यहां पे बुलिश कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजी समझ आए। अब ये इसकी विक होगी, ठीक है। अब मार्केट में यहां पर ये इंटरनल कैंडल्स लग जाए। अब हम काउंट करेंगे रेड कैंडल की हाई। अब यहां पर जो होगी मार्केट में हम रेड कैंडल को काउंट करेंगे एंड यहां पे एक और ग्रीन कैंडल होगी एंड यहां पे एफवीजी क्रिएट होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, अपना ऑर्डर ब्लॉक ये फुल रेड कैंडल लेंगे क्योंकि इसमें क्या सीन होगा, एफवीजी इसके ऊपर आ गई होगी। तो जिस कैंडल पे एफवीजी होगी हम उसको ले लेंगे।
अब यही सिचुएशन मार्केट में इस तरीके से हो सकता है कि ये फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल है हमारे पास, इस रेड कैंडल के साथ साथ मार्केट में हम देखें तो इसकी इंटरनल कैंडल एक यहां लगी होगी, एक यहां लगी होगी, बट इस इंटरनल कैंडल में भी हमारे पास क्या चीज होगा, यहां पे एफवीजी नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट कैंडल इस टाइप की होगी। तो फिर इस कैंडल की जो रेड कैंडल होगी बड़ी सी, इसके ऊपर कैंडल जो होगी उससे ऊपर की कोई इस तरीके से एफवीजी हो, यानी मार्केट में हमारे पास यहां पे एक एफवीजी हो, इस कैंडल की हाई जिसने ब्रेक की हो ये एक एफवीजी हो, तो हम इसने जिसने ब्रेक की है इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे एंड ये हमारा एक रियल ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब यहां तक आप लोग समझ गए, तो इस ऑर्डर ब्लॉक की एक और कंडीशन भी है। अब यहां पे एडवांस वर्जन में अगर ये एक रेड कैंडल है एंड हमने यहां पे देखा कि दूसरी बुलिश कैंडल जो है उसकी विक इससे नीचे है, तो हम इस बुलिश कैंडल को एज ए ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे। अगर मार्केट में यहां पर इसके ऊपर कैंडल और यहां पे एफवीजी हो, तो जब यहां पे थोड़ी सी भी एफवीजी हो हम इसको मार कर सकते हैं। बट अगर इस कैंडल पे एफवीजी ना हो, तो जैसे कि ये एक रेड कैंडल, ये एक बुलिश कैंडल, इस पे एफवीजी ना हो तो हम क्या करेंगे, अगली उससे बुलिश कैंडल वो देखेंगे जिस कैंडल के ऊपर एफवीजी हो। तो जिस भी कैंडल के ऊपर फिर एफवीजी होगी ऊपर जाएंगे नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो तक एंड उसमें जो कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब यहां पे मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं कि मार्केट में किस टाइप की ये ऑर्डर फ्लोज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स होती है। अब यहां से मार्केट को हम देखते हैं, मार्केट यहां पे बुलिश मूवमेंट स्टार्ट करती है। अब यहां पे मार्केट ने आके आईडीएम किया है, ठीक है। तो अब जैसे ही मार्केट ने यहां पर आईडीएम किया है, इसका मतलब हमारे पास एक हायर हाई क्रिएट हो गई, ये एक हायर हाई क्रिएट हो गई। अब फिर मार्केट ने नीचे से मूवमेंट करके यहां पे एक क्लियर बोस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई तो उसके बाद हमारे पास यहां पर ये पॉइंट एक हायर लो क्रिएट कर गई मार्केट। अब जब ये क्रिएट कर गई तो हमने मार्केट में देखना है कि नेक्स्ट टाइम मार्केट कोई हायर हाई क्रिएट करे। अब जैसे कि मार्केट ने यहां पे आईडीएम किया है दोबारा, तो इस आईडीएम के साथ मार्केट में एक न्यू हायर हाई क्रिएट हो गई। अब न्यू हायर हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट में हमने ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को ऑर्डर फ्लोस का देखना जरूरी होता है। तो अगर ऑर्डर फ्लोस के हिसाब से मैं यहां पे देखूं तो ये एक मूवमेंट है, बट ये यहां पे आईडीएम की मूवमेंट में ही काउंट होती है। तो अगर इसको हम देखें, ये इंटरनल है सारे के सारे, इस एक यहां से सेलिंग स्टार्ट है, तो ये एक ऑर्डर फ्लो है। इस ऑर्डर फ्लो के सारे इंटरनल ऑर्डर फ्लोज है, तो इसको हम नहीं लेंगे, और ये ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी टच है आईडीएम के साथ, तो ये यहां पे हो गई। अब इससे नीचे के जो ऑर्डर फ्लो होंगे वो हम मार्क करेंगे। तो अगर इन सारे ऑर्डर फ्लोज को देखें फुल बैक्स को, तो ये सारी की सारी इस एक इंटरनल ऑर्डर फ्लो के अंदर है। अब ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है जिसको मैं व्हाइट कलर में ड्रॉ कर दूंगा। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स होने चाहिए, एंड ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर एपीजी लाजमी होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, एंड मैं यहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करता हूं। अगर हम बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करें तो मार्केट में ये एक कैंडल है, ये व्हाइट कैंडल। इस व्हाइट कैंडल का अगर हम देखें, गौर से आप लोगों ने देखना है तभी समझोगे आप लोग इसको। इसकी हाई यहां पे इस दूसरे कैंडल की हाई से यहां पे देखो चौथी है, इसके हाई से लो है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता। हम नेक्स्ट कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक को ले जाएंगे
एंड ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये कैंडल के ऊपर हमने एफवीजी देखना है, तो एज यू सी एग्जैक्ट ये हमारे पास एक एफवीजी है। अब एफवीजी को मैं इस कलर से मार्क कर दूंगा, तो ये एफवीजी है, तो ये मेरा एक रियल ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं यहाँ पे काउंट कर सकता हूं। अब ये जब एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया एक रियल, अब यहां पे मैंने मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से और ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं। अब इसके बाद बॉस मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक ने किया है। इस ऑर्डर ब्लॉक में मैं देखूंगा यहां पर कि मार्केट में कौन सी कैंडल ऐसी है जिस पर एफवीजी भी हो एंड सेलर कैंडल हो। तो अगर हम यहां पे देखें तो सेलर कैंडल ये है, इसके ऊपर भी हमारे पास एग्जैक्ट यहां से लेके यहां तक की एफवीजी पड़ी है। तो ये कैंडल यहां से लेके यहां तक मेरे पास एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास एक कंप्लीट पहली ऑर्डर ब्लॉक है। जिस ऑर्डर ब्लॉक को हम ड्रॉ करेंगे तो मोमेंट यहां पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये उसके ऊपर एफवीजी है, तो मार्केट में एफवीजी भी वो वर्क करती है जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ हो। एफवीजी के क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो मार्केट ऊपर से ऐसी मूवमेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर से जब भी हमारे पास आईडीएम लेगी तो आईडीएम के बाद ये इस एरिया पे ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे, तो फिर मार्केट जाकर बॉस करेगी यहां पर, फिर मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करेगी। जब आईडीएम लेगी तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी या इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो एफवीजी होगी उसको टच करेगी एंड बूम करके मार्केट बॉस करेगी। ये इसका सीन होता है। तो अब अगर जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक एक बार यूज हो गया तो फिर मार्केट में उसकी मूवमेंट नहीं आने वाली। अब इसको मैं आप लोगों को थोड़ा और समझा देता हूं। अब पहले मैंने आपको ऑर्डर फ्लो क्यों सिखाया है ऑर्डर ब्लॉक से, उसका यहां पे आप लोगों को रीजन दिखाता हूं। अब देखो यहां पे मार्केट में इजी होकर यहां पे मार्केट ने ये एफवीजी था, इस एफवीजी में मार्केट ने रिटर्न कर ली। अब जब की है मार्केट ने तो मार्केट ने इस एफवीजी से यहां पर दोबारा बुलिश की मूवमेंट करी है। अब इस बुलिश मूवमेंट को हम रियल मूवमेंट नहीं ले सकते। वो इस वजह से नहीं ले सकते कि मार्केट रियल मूवमेंट नीचे आकर करेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक का एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है ही नहीं। और एक रियल ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये जरूरी है कि एक रियल ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी हो। जब भी हमारे पास एफवीजी हो तो एक ऑर्डर ब्लॉक एंड जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का एफवीजी होगा, ये दोनों के दोनों ये एरिया हमारे पास इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर होना चाहिए, वरना मार्केट में मूवमेंट जस्ट उस एरिया से आएगी जो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर इस ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह का हिस्सा होगा। तो अब अगर हम इसको देखें यहां पर गौर से, तो मार्केट में सिंपल यहां से एक मूवमेंट आई, फिर मार्केट डाउन आया, क्योंकि मार्केट की ये जो मूवमेंट आई थी ये पहले एफवीजी को क्रॉस करके आई थी, दूसरा ये ऑर्डर फ्लो से ऊपर की मूवमेंट है, तो ऑर्डर फ्लो से ऊपर की मूवमेंट यहां पर मूवमेंट नहीं देती। मूवमेंट मार्केट तब ही देगी जब वो इसके अंदर आएगी ऑर्डर फ्लो के अंदर, तो उसके बाद जाके मूवमेंट होगी। अब यहां पे जब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट आया है, ये वाइट ऑर्डर फ्लो है, तो एज यू सी सिंपल एग्जैक्ट एरिया से यहां पे ऑर्डर फ्लो से हमारे पास ट्रेड की बन रही थी, एंड ट्रेड बनने के साथ अगर हम मार्केट में देखें तो यहां पर बॉस तक हमारी टीपी होती, जो कि वो टीपी हमारे पास इजीली हिट हो गई है। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक और चीज समझाऊंगा, इसको आपने गौर से देखना है। अब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में इस तरीके से आईडीएम हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां आईडीएम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
फिर मार्केट इस तरीके की मूवमेंट कर रही है। अब इस मूवमेंट के बाद जब पहली बार आईडीएम होगा तो एक ये हायर हाई हो गई, एक ये बोस वाली हायर हाई, ये हायर लो हो गई है। अब इस आईडीएम के बाद मार्केट में जैसे कि हमने पढ़ा है, यहां पे अभी मैंने आपको समझाया कि यहां पर भी हमारे पास ऑर्डर फ्लो होगा, ऑर्डर ब्लॉक, यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक होगा एंड यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक होगा एंड यहां पर लोअर लो पर भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे ऑर्डर ब्लॉक्स में हम वो ऑर्डर ब्लॉक काउंट करेंगे जो यूज ना हुआ हो, ठीक है। अब अगर मार्केट में एक भी ऑर्डर ब्लॉक ऐसे टच अप करके गई हो तो ये यूज हो गई है, वो हर ऑर्डर ब्लॉक जो यूज हो गई हो इसको हम माइनस कर लेंगे, वो काउंट नहीं करेंगे। तो रिमूव करने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं उस ऑर्डर ब्लॉक में आईडीएम के बाद सबसे पावरफुल का ऑर्डर ब्लॉक या तो सबसे पहले वाला होगा, सबसे पहले से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाके बोर्स करेगी, या तो मार्केट सीधा सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी, सबसे नीचे पर एंड मार्केट में बूम करके मूवमेंट करेगी और फिर जाके बोर्स करेगी। ये दो पॉसिबिलिटीज होती है। अब इसके बीच में जो इनवैलिड है वो तो ऐसे भी रह गए, बट इस इनवैलिड के साथ जो वैलिड भी मिड के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वहां से मार्केट में पेक मूवमेंट बनती है लिक्विडिटी बनाने के लिए एंड रिटेल ट्रेडर्स को पकड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इनवैलिड हो गया रेड ऑर्डर ब्लॉक, ये मिड वाली एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि वैलिड है। मार्केट क्या करेगा, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के अगर इस फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से मूवमेंट नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो ये तीन ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास रह गए सिंपल। तो मार्केट अगर इस पहले ऑर्डर ब्लॉक को यूज नहीं करता और यहां से सीधा नीचे आया तो इस मिड को तो यूज ही नहीं करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक का इनवैलिड है, यहां इस पर आएगा, लोगों को सेटअप्स करवाना स्टार्ट कर देगा, शो ऊपर की मूवमेंट करेगी, लोगों को इस ऑर्डर ब्लॉक तक करेगी पहले को, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को एज ए रेजिस्टेंस डाउन की ऑर्डर ब्लॉक इनवर्स यूज करके सब के सब ऐसे लेकर मार्केट में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाएगी। अब इन सब के यहां रिटेल ट्रेडर्स के जिसको ऑर्डर ब्लॉक्स पता नहीं क्या चीज है, तो इनके एसएल लेकर लिक्विडिटी ले लेगी एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर एग्जैक्ट आईएफसी सेटअप बनाएगी मार्केट एंड बूम करके यहां से पुल बुलिश की मूवमेंट करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेगा। तो ये आप लोगों ने गौर से याद रखना है। अब इसी तरीके से इसी बेस के ऊपर मार्केट में अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, एक हमारे पास नीचे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, बट ऑर्डर फ्लो एक ही वैलिड था। तो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट ने सिंपल बुलिश की मूवमेंट इजीली की है। अब अगर हमें पता चल गया कि इसका जो कंबाइन एरिया है इसमें हमने ट्रेड लेना है और हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो यहां पे हम ट्रेड लेने के लिए जो कंफर्मेशन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कि इस टाइम फ्रेम पे अगर यूज करेंगे सेम पे तो मार्केट लिक्विडिटी लेके दोनों साइड्स के ट्रेडर्स को ट्रैप करे, एक साइड की नहीं दोनों साइड के रिटेल ट्रेडर्स या बिगिनर ट्रेडर्स को ट्रैप करे। तो यहां पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट यहां पे एंटर करके ही डायरेक्ट कर ली। अब जैसी ही कर ली मार्केट ने मूवमेंट, तो फिर मार्केट में लोग क्या करेंगे, बाय की कोशिश करेंगे इतनी बड़ी प्रेशर के साथ। तो मार्केट जैसे कुछ ना कुछ ऊपर की मूवमेंट दिखाई देगा, सारे के सारे ट्रेडर्स बायर घुस जाएंगे, मार्केट इन सब की लिक्विडिटी लेकर एसएल हंट कर देगा। अब जब ऐसी आईएफसी टाइप कैंडल के साथ मार्केट इसके एसएल्स लेंगे तो लोग यहां पर सेल करना स्टार्ट कर देंगे, सेलर घुस जाएंगे। अब सेलर के घुस जाने से मार्केट उन सेलर्स की जो एसएल होती है ब्रेकआउट कैंडल के टॉप पे रखती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रेल ब्रेकआउट ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करते हैं,
तो इनके एसएल हिट करके दोबारा से मार्केट डाउन की मूवमेंट कर देता है एक रियल। एंड ये जो बुलिश की मूवमेंट्स यहां पर आएगी, ये एक ऐसी मूवमेंट होगी जिसमें ज्यादातर की आईएफसी टाइप की कैंडल नहीं होंगी, एफवीजीज। अब यहां पे इस मूवमेंट करने के बाद जब दोनों साइड के लिक्विडिटी मार्केट लेगा, फिर मार्केट एक आईएफसी टाइप की यानी एफवीजीज की कैंडल्स बैक टू बैक स्टार्ट करेगा एंड मिनिमम बॉटम से 4 कैंडल्स होंगी, मिनिमम सेम कलर के 4 कैंडल। क्योंकि नॉर्मल मार्केट में एफवीजीज की मूवमेंट के लिए पहली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, दूसरी एफवीजी होनी चाहिए और अगली एसी। बट आईएफसी मूवमेंट के लिए ये तीनों के तीनों सेम कलर के होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां पे अगर हम मार्केट में देखो 4 5 6 7 बुलिश मूवमेंट दबा के आईएफसी आई है एंड दबा के जब इंस्टीट्यूशनल यहां पर मार्केट में घुस गए हैं, तो उसके बाद यहां पे देखो एक एफवीजी हमारे पास, इसका कलर अभी मैं ब्लैक कर दूंगा, एक एफवीजी यहां पे हमारे पास ये दूसरा एफवीजी, सही एफवीजीज क्रिएट की है। अब इन एफवीजीज में हमने मार्केट में जब हमें पता चल गया कि इस एफवीजीज में मार्केट अब इंस्टीट्यूशनल्स एंटर हो रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनल्स एंटर होने के साथ हम क्या करेंगे, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्या सिखाया, लास्ट सेलिंग कैंडल, ये वाइट कैंडल, उसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए, ये एफवीजी ऊपर है इसकी और नीचे ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मार्केट में मूवमेंट कब आएगी, एफवीजीज या ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर, यहां ऑर्डर ब्लॉक से जैसी कैंडल रिजेक्ट हो गई, यहां से हमारी एंट्री बनेगी। जो हमारी कैंडल होगी वो उसका नीचे का एसएल या ऑर्डर ब्लॉक का एसएल रखेंगे, ये हमारी एंट्री हो गई एग्जैक्ट। एंड जैसी ये हो गई टॉप तक हमारे पास एग्जैक्टली एरिया तक, सिंपल बॉस तक, ये हमारे पास कुछ तकरीबन हमारे पास 1:22 की टीपी एग्जैक्टली हिट हो गई है। अब इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, या मार्केट में यही एनालिसिस जो है 15 मिनट की चार्ट है अब मेरे पास, तो इसको सिंपल 1 मिनट के चार्ट पे आप ले जाओगे। जब 1 मिनट के चार्ट पे ले जाओगे तो इसी एग्जैक्ट एरिया को देखना है आप लोगों ने, जो कंबाइन एरिया होगी हमारे पास, यानी ये एरिया जहां पे ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो दोनों सेम जगह पर है, दोनों सेम जगह पर हम देखेंगे कि मार्केट लोगों की एसएल्स हंट करे। यहां से मार्केट बुलिश सेटअप बनाता है, एग्जैक्टली बनाने के बाद ऊपर जाएगी मार्केट, इसकी एसएल्स मार्केट ले लेता है। अब जब एसएल लेता है तो मार्केट दोबारा ऊपर जाकर यहां पर जिसने सेल्स किए होते हैं उनके भी एसएल्स हिट करते हैं। अब जब दोनों डायरेक्शन के एसएल्स हिट कर दी, फिर मार्केट ने पुल बॉटम में आना होता है, यहां से रियल सेटअप्स बनाने पड़ते हैं। अब यहां पे आने के बाद मार्केट में जैसे मैंने आपको समझाया रियल सेटअप्स बनेंगे, तो रियल सेटअप्स जैसे इसको टच किया है मार्केट में ये मूवमेंट आई। इस मूवमेंट के बाद ये बॉटम से है नहीं, बट मार्केट में बैक टू बैक आप लोग देखोगे एफवीजी है हमारे पास, ये भी एफवीजी है, इसके बाद की भी हमारे पास ये एफवीजीज है, बट बॉटम में है नहीं। तो अब यहां पर हमारे पास जो सेलर कैंडल होगी तो उस पे हमने एफवीजी ढूंढनी है, तो इस पर है नहीं। मार्केट वंस अगेन यहां पे आया है। अब अगर हम यहां पे फुल लेंगे तो हमारा ये पूरी की पूरी कैंडल इस तरीके से बनेगी ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फिर हम इतना बड़ा एसएल ले नहीं सकते, तो हम इसका रिफाइन वर्जन देख सकते हैं। और जब इतनी बड़ी हो स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो फिर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसकी रिफाइन फॉर्म ले सकते हैं। यहां पे इसका डिस्काउंट जोन, एंड ये जो डिस्काउंट जोन इसका निकलता है
फिर वहीं से हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट होगी। बट ये मेथड एक और एडवांस लेवल है, तो जस्ट एज ए ऑर्डर ब्लॉक हम एडवांस मूवमेंट की कोशिश करेंगे। तो एडवांस मूवमेंट की कोशिश करने के लिए हम सिंपल अगेन यही स्ट्रक्चर ऐसे बैक टू बैक एफवीजीज की स्ट्रक्चर यहां बॉटम पर देखेंगे। अब यहां पर 3 कैंडल लगी है बैक टू बैक, ये नहीं, यहां पर अगेन मार्केट इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट आया है। इस इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट में अगेन एफवीजी सारों के साथ है एंड मोर देन 4 कैंडल है। तो इसमें जो सबसे बीच में सबसे लो में जो कैंडल होगी जिसपे सेलिंग होगा, अब ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के ऊपर ये एफवीजी भी है, तो ये रेड कैंडल जो मेरी है इसको मैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक ले सकता हूं। इसी रेड कैंडल को यहां पे एक्सटेंड करूंगा स्मॉल टाइम फ्रेम में, साथ में मेरे पास जो इसकी ये एफवीजी बनेगी इस एफवीजी को यहां पे एक्सटेंड कर दूंगा। तो एग्जैक्ट इस एफवीजी से अगर रिजेक्शन लेगी या ऑर्डर ब्लॉक से, वहां से मेरी टीपी होगी। स्मॉल टाइम फ्रेम में यहां से रिजेक्शन मिली तो इसका मैं यहां से एंट्री लूंगा, एफवीजी का एसएल रखूंगा, जिस चीज से रिजेक्शन ली उसी चीज का एसएल आप रखोगे। एंड अब जैसे मैं ये रखूंगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं सिंपल आप लोगों के साथ यहां पे शेयर करवाता हूं ताकि इजीली दिखाई दे। तो यहां से टॉप तक की मूवमेंट होगी। टॉप की मूवमेंट कहां तक होगी, या तो हायर हमारे पास इक्वल हाइज जो होंगे वहां तक मूवमेंट होगी, अगर वहां तक ना हो तो सिंपल हमारे पास जो बॉस होगा उसी बॉस तक की हमारी मूवमेंट हो जाएगी। तो हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में भी पकड़ सकते हैं एंड यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में भी, दोनों तरीके से जब हम इस मेथड को यूज करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स को एंड मार्केट में अपनी एंट्रीज को पकड़ सकते हैं। अब आई होप आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक समझ आ चुका होगा। अब यहां पे मार्केट में यहां पे मैं आप लोगों को एक और चीज समझाता हूं। अब अगर मार्केट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर ये एक एफवीजी है एंड ये हमारे पास दोनों अंदर है सिंपल एंड सिंपल एक ऑर्डर फ्लो के अंदर, तो मार्केट जब आएगी एंड एफवीजी से मूवमेंट करेगी एंड ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करेगी एंड पुल बॉस कर ले, तो फिर मार्केट में जब नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगा एफवीजी को ब्रेक करके ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा मूवमेंट करेगा, पर दोबारा मूवमेंट वहां तक आएगी जो पहले से इस ऑर्डर ब्लॉक की अपनी मूवमेंट होगी दूसरे ऑर्डर ब्लॉक तक, ना के पुल हाई तक। फॉर एग्जांपल सिंपल समझा दूं तो अगर इस एफवीजी से मार्केट ये इसका पहला बॉस है, तो मार्केट यहां से एफवीजी से मूवमेंट करके बॉस कर ले, फिर ये एक्स्ट्रा मूवमेंट है, तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जस्ट यही बॉस तक की मूवमेंट करेगा, इससे ऊपर की एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करेगा एंड मार्केट गिरने लग जाएगी। सो ये थी एडवांस वर्जन में आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रेटेजी भी है हमारे पास एंड ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करके ऑर्डर ब्लॉक निकालना एंड एग्जैक्ट एक ट्रेंड में कौन सी ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कौन सी पुल बैक का ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा एंड कौन सी पुल बैक का ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा एंड एक रियल ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज एंड इसको हम यूज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस को यूज करके ट्रेड लेंगे एंड नॉर्मल सेम टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे कर देना, क्योंकि अब हमारा कोर्स एडवांस लेवल तक पहुंच गया है एंड ये चीजें आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एंड मैं मिलता हूं आपको नई और एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।